असल दर्जी, सोनार और कसाई ये तीनों बहुत ही पुराने पेशे हैं। आज भी इनकी बड़ी अहमियत है और पुराने वक्तों में भी इनकी बड़ी अहमियत थी। पुराने वक्तों में भी लोग इनके बारे में तरह तरह की बातें करते थे या कंट्रोवर्शियल थे ये लोग, और आज भी इनके बारे में इसी तरह की बातें होती हैं। लेकिन दर्जियों के बारे में तो बड़ा मशहूर था। ये वो ज़माने थे जब कपड़ा इतना दस्तयाब नहीं था, आज की तरह बड़ी बड़ी कॉटन मिलें नहीं थी या कॉटन फैक्ट्रियाँ नहीं थी। लोग कपड़ा खुद बुनते थे या तैयार करते थे, दूर दराज से दरामद करते थे। तो दर्जियों के बारे में बड़ा मशहूर था कि ये कफन के कपड़े को भी चोरी कर सकते हैं। सोनार की अहमियत इस वजह से भी थी कि सोना हर दौर में कीमती धात रही है। आज भी सोना एक कीमती धात है। सोनार के पास आज भी अगर आपने ज़ेवरात खरीदने हैं या ज़ेवरात लेने जाना है, तो आज भी आप पैसे 1 तोले के देंगे, सोना आपको 1 तोले से 2 ग्राम कम मिलेगा, और उस 2 ग्राम में मिलावट होती है और पैसे आपसे पूरे लिए जाते हैं। और कसाई के पास भी बड़ा मशहूर है कि आप जब भी गोश्त लेना हो तो पहले पहर में ना जाएं, बाद में जाएं तो आपको अच्छे गोश्त मिलने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन बगदाद के अंदर एक बहुत ही मशहूर हकीम थे, उनके कई शागिर्द थे और उनका इन्फ्लुएंस था, असर रसूख था उस रियासत के वज़ीरों मशीरों तक। एक दिन हकीम साहब अपने एक शागिर्द को बुलवाते हैं और उनको कुछ पैसे दे के कहते हैं आप कसाई के पास जाएं और 3 सेर गोश्त लेके आ जाएं, और कसाई को ये बोलना कि मैं फलां हकीम साहब के पास से आ रहा हूँ, और गोश्त अच्छा देना। अगर गोश्त अच्छा नहीं दिया तो फिर किसी दिन हमारे पास भी आपको आना पड़ेगा। जैसे आज के दौर में भी लोग अगर किसी ओहदे पे हों तो दूसरे को इस तरह की बात कर लेते हैं कि हमारे साथ भी किसी दिन वास्ता पड़ सकता है। लड़का चला गया, शागिर्द हकीम साहब का कसाई के पास पहुंचा, कसाई को पैसे दिए और गोश्त खरीदने के लिए उनको बोला आप 3 सेर गोश्त दें, गोश्त अच्छा दें। अगर अच्छा नहीं दिया तो हकीम साहब ने मैं फलां हकीम से के पास से आ रहा हूँ और हकीम साहब ने ये कहा है किसी दिन हमारे पास भी आपको आना पड़ेगा, आप गोश्त अच्छा देंगे। तो कसाई ने शागिर्द को ऊपर से नीचे तक देखा और उनको कहने लगे आपको गोश्त खरीदना है तो जिस तरह से मैं दूसरों को देता हूँ वैसे ही आपको दूंगा, कोई स्पेशल चीज़ नहीं दूंगा, और नहीं खरीदना तो ये पैसे वापस लो और हकीम साहब को जाके बोलो रोज़ाना के रोज़ाना, हफ्ते के हफ्ते, महीने के महीने, 6 महीने के बाद और साल साल के बाद। नज़्म ये एक गुप्त सी बातें थी, शागिर्द को समझ में नहीं आ रही थी और वो पैसे वापस लेके हकीम साहब के पास आ गया और उनको कहने लगा कि हकीम साहब उसने गोश्त तो नहीं दिया और इस तरह की बातें कसाई ने बोली हैं। रोज़ाना की रोज़ाना, हफ्ते के हफ्ते, महीने के महीने, 6 महीने के बाद और साल साल के बाद। हकीम साहब ने भी लड़के को इशारा किया बैठने का और कहा बैठ जाओ। अब दूसरे शागिर्द भी मुतवज्जो हो गए, उन्होंने भी इससे उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हकीम साहब तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं या उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, और उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई तो हकीम साहब से कहने लगे कि ये क्या बाज रहा है और क्या ये आपको बताना पसंद करेंगे कि ये रोज़ाना की रोज़ाना, हफ्ते के हफ्ते, महीने के महीने, 6 महीने के बाद, ये क्या बात है, ये क्यों नहीं गोश्त दिया उसने सही आपको। तो हकीम साहब ने कहा कि ये कभी भी हमारे पास नहीं आएगा और गोश्त किसी और वक्त में ले लेंगे हम। ये रोज़ाना की रोज़ाना नहाता है, गुस्ल करता है। जब रोज़ाना गुस्ल करेगा तो इसके करीब कोई भी बीमारियां नहीं आएंगी और ये साफ़ सुथरा इंसान है।
یہ ہفتے کے بعد یا ہر ہفتے یہ ہم مستری کرتا ہے اپنی گھر والیوں کے ساتھ، اور مہینے کے مہینے یہ فالتو بال صاف کرتا ہے، اور ایک دن کے لیے چھٹی کر کے یہ سیر و تفریح کرتا ہے، اور یہ ریلیکس لیتا ہے، ذہنی طور پہ یہ آسودگی لیتا ہے۔ اور 6 مہینے کے بعد یہ جلاب لیتا ہے، جس سے پیٹ صاف ہو جاتا ہے، اس کا آنتیں صاف ہو جاتی ہیں، میدا واش ہو جاتا ہے، اور طرح طرح کے غلیظ مادے اخراج ہو جاتے ہیں، اور سال کے بعد یہ خون نکلوا دیتا ہے، جو آج بھی حجامہ کی شکل میں لوگ خون نکلواتے ہیں۔ پہلے اس کو خون کہتے تھے، جب یا ایسی رگ جہاں سے غلیظ خون نکلتا تھا، وہ ایڑی کے اوپر سے ایک نس ہوتی تھی، اس کو کٹ لگایا جاتا تھا، تقریباً 180 ml کے قریب خون نکلواتے تھے۔ یہ پرانے حکماں کا ایک علاج کا طریقہ تھا، جسے آج حجامہ کی شکل میں لوگ گندا خون نکلواتے ہیں۔ ناظرین، ایک پیغام ہے، یہ چیزیں جتنی بھی تھی یہ اس زمانے کے ایک اصطلاحی تھی، یا ایک ایسے حکماں کے نظریات تھے جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے گئے اور صحت کے اصول بنتے گئے۔ آج کے اصول کچھ اور ہیں، پہلے کے اصول کچھ اور تھے۔ آج بھی اگر آپ سال میں ایک مرتبہ اپنا بلڈ نکلوائیں، خون ڈونیٹ کر دیں، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، موسم بہار ہے، آپ جب خون تقریباً 400-450 ml کے قریب آپ بلڈ ڈونیٹ کریں گے، بہت سے خون کی کمی کے شکار بچے اور ایسے ایمرجنسی میں ایکسیڈنٹل شکل میں لوگ آ جاتے ہیں، ان کو خون کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اگر سال میں ایک مرتبہ اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں تو بہت سے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے، اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ 120 دن کے بعد ویسے ہی آپ کے ریڈ بلڈ سیلز ختم ہو کے دوبارہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ خون دیں گے تو آپ کو مجموعی طور پہ آپ کی صحت میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو جسمانی طور پہ انزائٹی میں فرق آنا شروع ہو جائے گا، بلڈ پریشر کے اندر فرق آنا شروع ہو جائے گا، آپ کو کولیسٹرول کے اندر فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کسی وائرس جیسے ہیپاٹائٹس کے آپ مریض نہیں ہیں تو آپ ہر سال تقریباً خون دیا کریں، کیونکہ خون دینے سے تھیلیسیمیا کے بہت سے بچے یا ایسے پیشنٹ ہیں جو آپ کے منتظر ہوتے ہیں۔ نظر اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔